नमस्कार, मैं विशकराज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी आईटीआई के बारे में। आप लोगों को पता नहीं होगा, चुपके से बिहार के सरकारी आईटीआई को निजीकरण के तहत एडमिशन लिया जा रहा है, मतलब निजीकरण किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पता होगा, जैसे यूपी में बहुत सारे आईटीआई को निजीकरण किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत, उसी तरह बिहार में शुरुआत भी हो गया है और किसी को यह कानो कान खबर भी नहीं है, चुपके से किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। इस तरह का जो कदम सरकार उठा रही है उसका दोषी केवल सरकार ही नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं। एक सेकंड समय नहीं होता है आपके पास शेयर करने के लिए। इस तरह के मैसेज अगर शेयर करेंगे, लोगों में जाएगा तो लोग आवाज उठाएंगे, जिम्मेदार लोगों से पूछेंगे ऐसा क्यों। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? प्राइवेट संस्थानें पैसा लेती है, गवर्नमेंट वाले भी पैसा लेंगे, तो फिर क्या मतलब है? सरकार का मीनिंग क्या होता है? सरकार क्यों होती है? इसलिए होती है ना कि जो सुविधाएं पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तक पहुंचे, उनके लिए काम करती है। बड़े बड़े ऑफिसर के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग के लिए बना हुआ इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सरकारी आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके घरों में पैसे की कमी होती है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, उनके बच्चे कहां जाएंगे? तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि किस तरह इस तरह की स्कीमें आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे सामने आपके, ये मैं पेज खुला हूं, नामांकन हेतु सूचना, ये आप पढ़ रहे होंगे। नामांकन हेतु सूचना निकाला गया है, किसके थ्रू निकाला गया? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय। बेगूसराय बिहार में है, पता होगा। और ये बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आईटीआई आते हैं, उसी आईटीआई के ये नोटिस जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इसमें क्या लिखा गया, समझ लीजिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक। और यहां पे बताया गया है कि संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग पटना के ज्ञापन संख्या 1030 दिनांक 21/4/2017 के आलोक में जन निजी भागीदारी, आप देखेंगे यहां पे जन निजी भागीदारी पीपीई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 1369 के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय में एनसीवीटी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आपको आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यह लिखा गया है। पब्लिक, आप यहां पर पढ़ रहे होंगे, निजी भागीदारी वही निजीकरण में ये आवेदन मंगाए गए हैं। अब देखिए और आगे चलते हैं इसमें। अब थोड़ा आवेदन का शुल्क सुन लीजिए कितना है। नामांकन शुल्क है एससी एसटी के लिए 1000 रुपए और अन्य श्रेणी हेतु 1500 रुपए है। इसके बाद प्रशिक्षण शुल्क सुन लीजिए, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20,000 रुपए है और 1 साल के लिए यहां पे 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। तो आप यहां पे नामांकन शुल्क 1000, 20,000 रुपए क्या हो गया आपका जो प्रशिक्षण शुल्क है। और इसके बाद 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बैंक के थ्रू जमा करना है, तो 21,500 रुपए हो गए। ऊपर से लिखा गया है कि जो आपका एग्जाम शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क होगा, वो अलग से अलग से देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 22 से 23,000 रुपए आपको आईटीआई करने के लिए लगेंगे, देना पड़ेगा। अब सरकारी संस्थान से आईटीआई करने में 23,000 रुपए आपको लगने वाले हैं। इससे पहले आपको कितने पैसे लगते थे? मात्र 1,000, 2,000, मैक्सिमम 5,000 में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाता था। तो आप जरा समझिएगा, जिसके घर का आमदनी ही सालाना 22,000, 23,000 रुपए है, या साल का वो 50,000 रुपए कमाता है, तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? और ये आईटीआई बेगूसराय में हो रहा है, तो मान लीजिए पटना का लड़का है, रोहतास का है, बक्सर का है, भागलपुर का है या छपरा का है, वो बेगूसराय में पढ़ने जाएगा तो डेली अप डाउन तो नहीं करेगा, वहां रहना पड़ेगा उसे। तो मंथली 3 से 4,000 रुपए रहने में भी खर्च होंगे। तो आप बताइए, एक साधारण घर का परिवार का लड़का क्या पढ़ सकता है, क्या आईटीआई कर सकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह का जो स्कीम चलाए जा रहे हैं इससे
कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या यह गलत है या सही है, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं इसका विरोध होना चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बता दे रहे हैं आपको कि इसमें ये जो स्टार्ट किया गया, अगर ये सक्सेसफुल रहता है, ये इसमें सीटें भर जाती है, सक्सेसफुली ये चल जाएगा, तो फिर सारे आईटीआई को इसी तरह से चलाया जाएगा। और जो आप अनुदेशक की बहाली का इंतजार करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आईटीआई में टीचर अच्छा आ जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तब बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसे चलाएंगी और वो लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में रहेगी। तो मुनाफा कमाने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, उस तरह से नए नए मशीनें नहीं आएंगी, तो प्रॉब्लम तो होगा और प्रशिक्षण गुणवत्ता में भी कमी आ जाएगी। तो अगर आप एक जागरूक नागरिक है तो सवाल उठा सकते हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि सरकार सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है और पढ़ाने वाला काम खासकर एजुकेशन सेक्टर को तो नहीं सौंपना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को अगर सरकार निजी हाथों में देगी तो बर्बादी होना तय है, क्योंकि वहां पे लूट खसोट बढ़ेगा और एक कंट्रोलिंग जो होती थी वो कंट्रोलिंग नहीं होगा। मनमानी तरीके से बच्चों से पास कराने के लिए पैसे लिए जाएंगे, जैसे प्राइवेट आईटीआई में आजकल हो रहा है, और बच्चों को अलग अलग तरीके से भ्रमित किया जाएगा, बच्चों को फंसाने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा। जो प्रशिक्षित बच्चे जो आईटीआई में भी प्रशिक्षण लेते हैं, जिनकी क्वालिटी आज भी खराब है, और इस तरह से निजीकरण हो जाएगा तो और भी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से लोग आईटीआई नहीं करेंगे, कंपनी वाले और शोषण करेंगे। जिन बच्चों को स्किल नहीं आती है उनको जो सैलरी 17,000 18,000 रुपए देने के नाम पर तो कंपनी वाले उठाकर ले जाते हैं, लेकिन देते नहीं है। देते कितना है? 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, और 12 घंटे काम कराते हैं, इसलिए कि क्योंकि आपको आता नहीं है, आपको स्किल की जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह के जो स्कीम आ रहे हैं इसमें और भी जानकारी नहीं होगा और भी फंसने वाले हैं। तो इसे रोका जाना चाहिए। शेयर कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि सभी तक ये मैसेज पहुंच जाए। और बिहार, खासकर बिहार को बचना चाहिए। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से बाहर पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। उनका आधार ही यही होता है आईटीआई। आईटीआई करके जाते हैं, स्किल ले लेते हैं और बाहर जाके कुछ पैसे कमा लेते हैं। लेकिन ऐसे में जब आईटीआई इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर बच्चे करेंगे कैसे आईटीआई? कितना मुश्किल होगा आईटीआई करना। तो मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और इस तरह के जो काम हो रहे हैं उसे रोका जाना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।